क्या मच्छर जैसे राक्षसी जीव को मारने से पाप होता है या नहीं, ये हम जाने इससे पहले तो सबसे पहले जय श्री राधे कृष्ण प्यारे साथियों। आप सभी दोस्तों का इस आध्यात्मिक और दिव्य यात्रा में सादर स्वागत करती हूँ। ये कोई साधारण सहयोग नहीं है, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की कृपा है कि आज आप इस पावन वाणी से जुड़ रहे हैं। हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, उनके जीवन से अंधकार मिट जाए, हर कठिनाइयाँ दूर रहे और आपके प्रेम एवं आशीर्वाद की उजास हर दिशा में फैले। दोस्तों, ये केवल शब्द नहीं, यह अमृत है। श्री हरि की यह करुणा जो जीवन को छू जाती है, हृदय को नम कर देती है और आत्मा को शांति देती है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि मच्छर जैसे राक्षसी जीव को मारने से पाप होता है या नहीं। उससे पहले मैं आपको एक विनम्र अनुरोध करना चाहती हूँ। अगर आपके हृदय में भगवान के लिए थोड़ी सी भी आस्था है, अगर आपको यह बातें सच्ची, भावपूर्ण और जीवन में उपयोगी लगे, तो चाहे आप इसे लाइक करें या ना करें, वह आपकी इच्छा है, लेकिन कृपया इसे दूसरों के साथ अवश्य पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी एक व्यक्ति के जीवन में यह बातें प्रकाश की किरण बन जाए, उसके टूटते विश्वास को फिर से जोड़ दे या उसे जीवन में एक नई राह दिखा दे। ऐसी बातें सिर्फ एक शब्द नहीं होती, कभी कभी वो किसी की प्रार्थना का उत्तर होती है। और ऐसे ही जीवन में उपयोगी ज्ञान, कर्म और भक्ति की बातें सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, कभी कभी जीवन हमें ऐसे प्रश्नों के सामने खड़ा कर देता है जो देखने में बहुत छोटे लगते हैं पर भीतर से बहुत गहरे होते हैं। मच्छर जैसे कीट को मारना, क्या यह भी पाप हो सकता है? यह प्रश्न मजाक नहीं है, बल्कि आध्यात्मिकता की सबसे सूक्ष्म गहराइयों को छूने वाला है। और यही गीता की भी पहचान है। वह हर प्रश्न को उसके स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर देखती है। हम जब मच्छर को मारते हैं तो शायद हमें कोई झिझक नहीं होती, न कोई अपराध बोध, क्योंकि मच्छर तो हमें काटता है, खून चूसता है, बीमारियां फैलाता है, तो उसे मारना सहज लगता है। पर क्या यही सहजता धर्म है? क्या हमारे हर सहज निर्णय भी धर्म सम्मत होते हैं? गीता कहती है अहिंसा परम धर्म, लेकिन क्या ये अहिंसा मच्छर जैसे जीवों पर भी लागू होती है? क्या भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसा संकेत किया है कि जीव मात्र के प्रति हमारी दृष्टि करुणा से भरी होनी चाहिए? आइए इस विषय को उस गहराई से समझते हैं जहाँ धर्म, कर्म, करुणा और विवेक सब एक साथ मिलते हैं। एक बार एक छोटे से गांव में एक बालक रात को रोने लगा। माँ दौड़कर आई और पूछा, क्या हुआ? बालक ने अपनी सूजी हुई आंख दिखाकर कहा, मच्छर ने काट लिया माँ, बहुत दर्द हो रहा है। माँ ने गुस्से में आकर मच्छर मार दिया। बालक चुप हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पूछा, माँ क्या मच्छर भी जीते हैं? माँ बोली, हाँ बेटा, पर वो बुरे होते हैं। फिर बालक ने धीरे से पूछा, तो माँ क्या हमें बुरे को मार देना चाहिए? माँ निरुत्तर हो गई। यह प्रश्न गीता का मूल है। क्या बुराई को समाप्त करना हिंसा है या धर्म? क्या हर बुरा जीवन मरने योग्य होता है? गीता का दृष्टिकोण और नियत कर्म और विवेक क्या कहता है? श्रीमद् भगवद गीता हमें एक बड़ी गहराई से समझाती है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत। ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता का 3 अध्याय का 5वां श्लोक है। कोई भी क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। इसका अर्थ है कि हर जीव, हर प्राणी, हर चेतना अपने अपने कर्म में लिप्त है। मच्छर का कर्म है खून चूसना, यह उसका स्वभाव है, उसका जीवन यापन करने का ये तरीका है। वह नैतिकता या अमानवता से नहीं, अपनी जैविक रचना के अनुसार कार्य करता है। अब प्रश्न यह है कि क्या उस प्राणी को मारना जो अपने स्वभाववश कार्य कर रहा है, ये उचित है? गीता ये कहती है कि जहाँ अहिंसा को परम धर्म मानती है, वहीं वह यह भी कहती है धर्म के लिए किया गया युद्ध ही क्षत्रिय का सर्वोच्च कर्तव्य है। अर्थात जब जीवन पर संकट हो, जब अधर्म हावी हो जाए, तब सज्जनों द्वारा हिंसा भी धर्म हो जाती है। लेकिन यही हिंसा यदि द्वेष, घृणा या अज्ञानता से की जाए तो वह पाप बन जाती है। मच्छर यदि मात्र कष्ट पहुंचा रहा है तो कोई रोग नहीं फैलाता,
तब भी हम उसे मारते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उसकी उपस्थिति असहनीय लगती है। यहाँ गीता कहती है, क्या तुम हर असहजता से मुक्ति के लिए हिंसा का सहारा लोगे? हिमालय की कंदराओं में एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी आंखें बंद थी और देह पर मच्छर भिनभिना रहा था, लेकिन वह शांत बैठ रहा। शिष्य ने देखा और कहा, गुरुदेव, क्यों नहीं आप इसे मार देते? साधु ने उत्तर दिया, मैं अपने कर्मों का दंड भोग रहा हूँ। यह मच्छर नहीं, मेरे पूर्व जन्म के पाप है जो आज काटने आए हैं। यदि मैं इन्हें मार दूं तो अपने ही दंड से भाग जाऊंगा। यह उत्तर आत्मा के स्तर से आया था, जहाँ हर पीड़ा एक ऋण है और हर प्रहार एक आत्मा से संचित पापों का परिणाम है। लेकिन क्या हम सब साधु बन सकते हैं? नहीं। इसीलिए गीता कहती है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। विवेक और संतुलन ही सच्चा धर्म है। अब हम मूल प्रश्न पर आते हैं, क्या मच्छर को मारना पाप है? नहीं, यदि वो आपके जीवन के लिए खतरा बन रहा है। हाँ, यदि आप उसे मात्र क्रोध, घृणा या बिना कारण के मार रहे हैं। धर्मशास्त्र में स्पष्ट कहा गया है कि जीव हिंसा उस स्थिति में पाप है जब वह जीवन की रक्षा से अधिक अहंकार, तृप्ति या क्रूरता से की जाए। श्रीमद् भगवद गीता हिंसा और अहिंसा को स्थूल और सूक्ष्म दोनों दृष्टियों से देखती है। किसी भी जीव की हत्या केवल तब धर्म है जब वह आत्मरक्षा, समाज की रक्षा या किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो। एक डॉक्टर मलेरिया पीड़ित गांव से सेवा दे रहा था। उसने दवाएं दी, मच्छरदानी बांटी और आसपास की गंदगी साफ करवाई। लेकिन एक दिन जब उसने एक छोटे बच्चे को मलेरिया से मरते हुए देखा तो उसने अपने हाथ से कीटकनाशक छिड़काव किया। उस रात वह रोया, क्या मैंने हत्या की? उसी रात स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा, हे वत्स, जब तुमने यह कर्म किसी जीवन को बचाने के लिए किया तो वह हिंसा नहीं, करुणा थी, और करुणा में किया गया कर्म कभी पाप नहीं होता। मच्छर की हत्या को पाप या पुण्य के तराजू पर तोलने से पहले हमें यह देखना होगा कि क्या हमने उसे केवल इसलिए मारा क्योंकि वह तंग कर रहा था? क्या हमने उसके जीवन का सम्मान किए बिना केवल अपने सुख के लिए उसकी हत्या की? या क्या हमने उसे मारा क्योंकि वह किसी की जान के लिए खतरा था? गीता हमें सिखाती है, पाप वह नहीं जो बाह्य रूप से दिखे, पाप वह है जो अंतर्मन को मलिन कर दे। यदि मच्छर को मारने के बाद हमें संतोष नहीं, अपराध बोध होता है तो वह पाप है। यदि मारने के बाद वह हमें करुणा और जीवन रक्षा का सुकून होता है तो वह धर्म। सबसे पहले तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि मच्छर भी एक जीव है। वह भी सांस लेता है, उड़ता है और अपना पेट भरने के लिए खून चूसता है। वह कोई शौक या बदले की भावना से ऐसा नहीं करता, वह उसका स्वभाव है। उसे यही काम करना आता है। जैसे गाय घास खाती है वैसे ही मच्छर खून चूसता है। अब सवाल उठता है, क्या उसे मार देना पाप है? तो इसका सीधा उत्तर यह है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस भावना से मार रहे हैं। अगर मच्छर आपको काट रहा है और आप बीमार हो सकते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया या अन्य रोगों से, तो ऐसे में मच्छर को मारना आत्मरक्षा है और आत्मरक्षा धर्म है, पाप नहीं। लेकिन अगर मच्छर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा और आप केवल उसे देखकर ही उसे मार देते हैं, गुस्से में या घृणा से, तो यह एक हिंसा है और हिंसा बिना कारण हो तो वह पाप बन जाती है। श्रीमद् भगवद गीता कहती है, कर्म वही सच्चा होता है जो बिना स्वार्थ, बिना घृणा और बिना क्रोध के किया जाए। इसीलिए अगर आप मच्छर को मारते वक्त भीतर से क्रोध में है या घृणा से भर गए हैं तो फिर वह पाप हो सकता है। लेकिन अगर आप शांत मन से सोचते हैं कि यह जीवन में मेरे परिवार को, मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो उसे मारना उचित है। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, मारने से पहले क्या हमें उसका उपाय किया? क्या हमने मच्छरदानी लगाई, कमरे में साफ सफाई रखी? अगर हमने सावधानी नहीं रखी और फिर मच्छर को दोष देने लगे तो यह भी अनुचित है। सच्चा धर्म यह है कि हम पहले खुद की जिम्मेदारी निभाएं, फिर किसी जीव पर निर्णय लें। हम यही समझना होगा कि हर बार जीवन को मारना ही समाधान नहीं होता। कई बार उसे भगाकर
दूर करके या बचाव के उपाय करके ही हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं, बिना हिंसा के। अब सोचिए, अगर भगवान श्री कृष्ण आज होते और कोई उनसे पूछता, भगवान मच्छर को मारना पाप है क्या? तो वे शायद मुस्कुराते हुए यही कहते, वत्स, यदि तुम किसी जीव को बिना कारण मार रहे हो केवल अपनी सुविधा के लिए तो वह पाप है, लेकिन यदि तुम जीवन की रक्षा के लिए विवेक से काम ले रहे हो तो वह धर्म है। गीता हमें यही सिखाती है, धर्म का रास्ता भाव से होकर जाता है, भावना से नहीं। यानी जो कर्म भाव से किया जाए, यानी शांति, करुणा और विवेक से, वही सच्चा धर्म है। मच्छर भले छोटा हो, लेकिन वह हमारे भीतर के धैर्य, करुणा और विवेक की परीक्षा लेता है। अगर हम इतने छोटे जीव के लिए भी सोच समझकर निर्णय लें तो सोचिए हमारे बड़े बड़े जीवन का निर्णय कितने अच्छे से हो सकते हैं। तो अंत में यही कहूँगी, मित्रों, मच्छर को मारना सही या गलत यह कोई स्थायी उत्तर नहीं है। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि आपका मन कैसा है, आपकी भावना कैसी है और आपका उद्देश्य क्या है। अगर उद्देश्य केवल बदले का है तो वह पाप है, अगर उद्देश्य रक्षा का है तो वह धर्म है। हमें हर कर्म से पहले यह सोचना चाहिए, क्या यह प्रभु को स्वीकार्य होगा? अगर मन कहे हाँ और उसमें करुणा हो, विवेक हो, तो आगे बढ़िए। अगर मन संकोच करे, हृदय भारी हो, तो रुक जाइए। हर जीव में भगवान है, चाहे वह हाथी हो या मच्छर। हमें बस यह ध्यान रखना है कि हम अपने कर्म से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं या उनसे दूर हो रहे हैं। इसी भाव के साथ यह प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर हमें इतना विवेक दे कि हम सही और गलत का फर्क समझ सके, इतनी करुणा दे कि हम बिना कारण किसी जीव को दुख न दे, और इतनी शक्ति दे कि हम अपने धर्म पर अडिग रहे, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो। जय श्री कृष्ण। हर जीव में ईश्वर को देखने की दृष्टि हम सबको प्राप्त हो, यही सच्चा धर्म है। दोस्तों, अगर मेरी ये बातें आपके मन को छूती है, आपके जीवन में थोड़ी भी शांति, प्रेरणा या समझ लाती है, अगर आपको लगता है कि इन शब्दों में कोई ऐसा भाव है जो अंधेरे में एक दीपक की तरह रोशनी कर रहा है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई प्रेरणादायक बातें लेकर आऊँ तब वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। साथ ही एक इसी विनंती है कि इन विचारों को अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर से किसी भटके हुए जीव को रास्ता मिल जाए, किसी टूटे हुए मन को सांत्वना मिल जाए और किसी को अपने अस्तित्व का अर्थ समझ आए। आपका स्नेह, आपका साथ ही इस यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।